तो सभी क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टाम्प एक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहां पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत एक डैश डैश राष्ट्र है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। तो भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित की थी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, कई बार आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। आंसर हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का अर्थ है सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों का होना। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है तो इसमें रुचि जो इसमें रुचि रखते हैं। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को अगर आप लोगों को सफल बनाना है, लोकतंत्र को सफल बनाना है, तो उसके लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सिर्फ शिक्षित लोगों का मतदान अधिकार होना चाहिए। और चौथे में है नागरिकों का ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो तीन जो ऑप्शन है आपके, बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, नागरिकों का ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है। तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। ऑप्शन ए इज राइट। तो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। तो ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1931। 18वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी जो है आपका चीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है ये सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत सन 1915 में आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23वां क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सही सुमेलित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूड़ामन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए जो है आपका खैबर दर्रा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अल्पाइन वन से। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथुला दर्रा डैश किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो नदी जो बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? कोशी नदी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 28 दिन। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1992। 35वां क्वेश्चन, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या पूछी गई थी, तो भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या 16। अगला क्वेश्चन था कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है, ऑप्शन सी जो है आपका ओडिशा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है, ऑप्शन ए जो है आपका बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या को संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? ऑप्शन सी जो है आपका तृतीय। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह मेरा घर है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिएगा, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया प्रवेशण का प्रकार है? आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी इज राइट। सही उत्तर छांटें। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शयनागार कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक ऋण योग ऋण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुप्रिय समास में, तो बहुप्रिय समास में तृतीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45वां, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाता है? तो पाठशाला के मेल को कहा जाता है संयोग। ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए गाइस, इसमें पूछा गया था शुद्ध वाक्य छांटिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? ऑप्शन सी जो है आपका त्वचा। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप ये कहां पर होगा? तो ये हुआ था ब्राजील में। ओके। कंगारू कहां का मुख्य पशु है? तो कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? सो गाइस संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से आपके जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। तो भारत में खरीफ फसल का जो मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा? आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन 2 से 4 डी है। तो या तो आप इसको ये बोल सकते हैं 2 - 4 डी, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं 2 से 4 डी है। तो ये एक खरपतनाशक है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पुनरुद्भवन भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है पॉरीफेरा में। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषो स्तर पर है तो तृतीय पोपो स्तर पर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका मेढक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर जो ऊर्जा होती है घटती है। अगला क्वेश्चन, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं। तो कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं पर्णभवर एवं पर्णशूल, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। ये क्वेश्चन था, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है सतह पर अभिलंब तथा अपरिवर्तित किरण, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान क्या होगा? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका 0 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ समझ में, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है। तो बल का मान क्या पूछा गया? तो कि बल का मान क्या होगा? 0.25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें पूछा गया था कि बायोगैस के अव्यय हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका CH4H2 एवं CO2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियॉन का मान होता है, तो न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं
प्रोटॉन संख्या, ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में अभिक्रिया में H2S प्लस Ci2 आई है कि 1 है, को समझ में नहीं आ रहा है, 2HCI प्लस S, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध हैं, तो आंसर हो जाएगा त्रिसहयोजी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, इस अभिक्रिया में 2A1 है कि I है, समझ में नहीं आ रहा है, 2AI प्लस, इसको हम I ही मानते हैं फिलहाल, 2AI प्लस CH प्लस 2, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आंसर सीधे बता देते हैं, ऑप्शन इज राइट। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समवाय। अगला क्वेश्चन, एक विलेन जिसका pH 3 है तो उस विलेन में OH की सांद्रता होगी, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/1838 व प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आज से आप लोगों को इस चैनल पर बिहार फायरमैन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, क्योंकि 27 मार्च को आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। तो मैं भी तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को बिहार फायरमैन के लिए, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस वाला वीडियो होगा आपका जो आपका 2015 में एग्जाम हुआ था बिहार फायरमैन का, तो 2015 का पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये गाइस कि आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करें आप लोग, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी जो PDF है वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।